दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग की इस सीरीज़ में। पहले हम लोगों ने कम्युनिकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात कर रखी है कि मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, सिग्निफिकेंस, चैनल, फॉर्म्स और भी बहुत सारी चीज़ें। आज हम बात करेंगे कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण में अवरोध क्या होता है और वो क्या होते हैं। तो अवरोध का मतलब कोई भी संप्रेषण में रुकावट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जब हम बैरियर्स की बात करते हैं, एक यहाँ पे शब्द थोड़ा सा कट गया है, उसे आप ध्यान दीजिएगा। पहला है फिज़िकल बैरियर, यहाँ पे P और H थोड़ा सा कट गया है। तो फिज़िकल बैरियर, दूसरा सिमेंटिक बैरियर, कल्चरल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर, फिर पर्सनल। ठीक है कि पर्सनल बैरियर ये क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, एक एक करके हम इन सभी को बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिज़िकल बैरियर से। फिज़िकल बैरियर में सबसे पहली चीज़ आती है नॉइस। नॉइस का मतलब होता है कि किसी भी मैसेज को जो कि रिसीवर को दिया गया है, रिसीवर तक पहुंचने से पहले बीच में यदि किसी भी तरीके का कोई व्यवधान, कोई अवरोध उत्पन्न होता है, उसे हम उसका नॉइस कहते हैं। दूसरा है इम्प्रॉपर टाइमिंग। अगर आप किसी भी मैसेज को एक गलत समय पे दे रहे हैं तो वो भी एक तरीके का संप्रेषण में अवरोध का काम करता है। जैसे किसी रेस्टोरेंट के बंद होते समय आप वहाँ जाते हैं और आप अपने लिए किसी मेन्यू के लिए कुछ आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो एक तरीके से अवरोध आप उत्पन्न करते हैं। तीसरा है सोशल डिस्टेंस। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप सब अपने घरों में हैं, हम अपने ऑफिस में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ऐसे में क्या है, हमारे और आपके बीच में एक डिस्टेंस है, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। ऐसे में अगर मान लीजिए आपके यहाँ नेटवर्क का इशू होगा, ऐसी कोई समस्या होगी, तो वीडियोस कितनी भी अच्छी बनाई जाएं, कितनी भी मेहनत की जाए, लेकिन आप तक हमारा मैसेज नहीं पहुँचेगा और ये सोशल डिस्टेंस हमारे और आपके बीच में एक अवरोध का काम करेगा। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब होता है कि जब इसी वीडियोस को जो कि 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट की बनाई जा रही है, अगर हम इसे 1 घंटे की बनाने लगें, आधे घंटे की बनाने लगें, इन्फॉर्मेशंस कितनी भी अच्छी हों, कितनी भी फ्रूटफुल हों, लेकिन आपके लिए उस वक्त वो बेकार हो जाएंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी टाइमिंग इतनी ज़्यादा है, उतने समय तक आप एक जगह पे नहीं रुक पाएंगे। इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी ख़राब हो गई क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा थी, तो ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी एक बैरियर का काम करती है, अवरोध का काम करती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सिमेंटिक बैरियर या फिर लैंग्वेज बैरियर, आप इसको कह सकते हैं। सिमेंटिक का मतलब होता है कि साइंस ऑफ साउंड्स, मतलब कि आप किस तरीके से बोलते हैं, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, ये बहुत मैटर करता है आपके मैसेज को आगे ट्रांसमिट करने में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप उदाहरण में देखेंगे कि रन शब्द का इस्तेमाल 2 बार 2 अलग अलग सेंटेंसेस में किया गया है। पहला है डिड यू सी हिम रन, दूसरा है व्हाट हेडलाइंस डू यू वांट टू रन टुडे। पहले रन का मतलब है कि क्या आपने उसे भागते हुए या दौड़ते हुए देखा है, लेकिन दूसरे सेंटेंस का मतलब है कि आज की हेडलाइंस में क्या चीज़ें चलाई जाएं। तो एक का मतलब दौड़ना था और दूसरे का मतलब एक नॉर्मल वे में क्या हेडलाइंस देनी है, क्या हेडलाइंस चलानी है। ठीक है, तो आपने देखा शब्द एक था लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग थे। ऐसे ही अगर आपके घर में कोई आया है, आप उसे चाय ऑफ़र करना चाहते हैं, तो आप 2 तरह से पूछ सकते हैं, क्या आप चाय पियेंगे, तो हो सकता है उसका जवाब हाँ हो, लेकिन इसकी जगह अगर आप कहें क्या चाय पियेंगे, तो बेचारे का मन भी होगा तो वो कह देगा नहीं नहीं, चाय पीने की तो इच्छा नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कल्चरल बैरियर की बात करते हैं। कल्चरल बैरियर में क्या होता है कि हर जगह की अपनी कुछ नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, हर जगह की अपनी संस्कृति होती हैं, जिसके आधार पर वो अपने यहाँ की वैल्यूज़ को बनाते हैं। जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें और इंडिया की बात करें, तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है कि लोग अपने फर्स्ट नेम से बुलाया जाना पसंद करते हैं, जबकि इंडियन कल्चर में क्या है, आप अपने सर नेम से बुलाया जाना पसंद करते हैं। स्पेशलिस्ट लैंग्वेज की बात करते हैं, तो जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको हर कोई नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, तो वो भी एक आम पढ़े लिखे इंसान के लिए एक बैरियर का काम करता है। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की। तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, स्टेटस का डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एक बैरियर का काम करती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्ट्रक्चर भी कई बार ऑर्गेनाइजेशन के बीच कम्युनिकेशन के लिए एक अवरोध का काम करने लगता है। ठीक है, अब हो सकता है कि अगर एक एक करके हम इसे एक्सप्लेन करें
तो ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होंगी जिसके अंतर्गत उसमें उसके डू और डोंट्स बताए गए होंगे जिसको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस में आपको बताया गया होगा कि अगर आप कितने समय पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ज्वाइनिंग लेटर आपको कितने दिन के बाद में दिया जाएगा, ये सारे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के पार्ट हैं। स्टेटस डिफरेंसेस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अगर आप गेट पे जाएंगे तो आप देखेंगे एक गार्ड जो कि वहाँ पे अपनी यूनिफॉर्म में तैनात होता है और पूरी शिद्दत के साथ अपने काम को कर रहा होता है। वो अपने मालिक को तो दिन में 10 बार सलाम करता है, लेकिन शायद उसका मालिक उससे एक बार भी उसकी हालचाल नहीं पूछता है। ये क्या है? स्टेटस डिफरेंसेस हैं। ठीक है। तो कई बार बहुत बड़ा अगर संगठन बन जाता है तो उसकी संरचना ही कुछ इस तरीके की हो जाती है कि उसी संगठन का एकदम ग्रास रूट लेवल का जो सबसे निचले पायदान पे व्यक्ति होता है वो अपनी समस्याओं को उस संगठन के सबसे ऊपर के स्तर पे नहीं पहुंचा पाता है। तो इस प्रकार से संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल बैरियर की। तो साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी तरीके का बैरियर अगर साइकोलॉजिकल है, मतलब मान लीजिए कि कोई बहुत इमोशनल सेटबैक से गुजर रहा है, भावनात्मक रूप से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। ऐसे में हम उससे कितनी भी लॉजिकल बातें करें, कितनी भी तार्किक बातें क्यों ना करें, लेकिन वो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगी क्योंकि उस वक्त वो भावनात्मक रूप से परेशान है। तो ऐसे में क्या होगा? जो कम्युनिकेशन का फ्री फ्लो होना था वो रुक जाएगा, वो प्रभावित होगा। ठीक है। और एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि हाफ लिसनिंग इज़ नो लिसनिंग। इसका मतलब कि अगर आप किसी बात को आधी अधूरी जानते हैं तो लगभग इसका मतलब ये समझना चाहिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं। फिर बात करते हैं प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन की। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ों का मूल्यांकन ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी कर लेंगे, बहुत कम चीज़ों को सुन के कर लेंगे, तो आप कई बार गलत मूल्यांकन कर बैठेंगे। फिर बात करते हैं पर्सनल बैरियर। इसे आप समझें, इसमें क्या होता है कि जब किन्हीं दो लोगों के बीच में, जिनके बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर आपस में विश्वास या ट्रस्ट नहीं है तो क्या होगा? ये एक अवरोध का कार्य करेगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।